वी वर रियली एक्साइटेड कि अब तो जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि देखा ही नहीं होगा किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा। सबसे पहले तो मेरी वजह से वो मूवमेंट आया। एज ए यूजर जो पहले के प्रोडक्ट थे उसका UI UX बहुत ज्यादा अनकन्वीनियंस था यूज करने के लिए, और वो वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्विंग है जो हमने इससे अचीव की है। बिकॉज द नेविगेशन, द यूजर एक्सपीरियंस एंड खास करके तुम्हारे डैशबोर्ड। Hello everyone, my name is Manwa Swani And myself Yash Lunawat, and we are currently pursuing Bachelor of Technology in CS and AI from Newton School of Technology. and today we are going to talk about our internship project Rishivar. So during our internship we were handed a project जिसमें हमको पूरे कैंपस को डिजिटलाइज करना था and that would have impacted lives of 5,000 plus students learning here in our university. In this project, we are going to make a lot of features like solving real life problems for students by creating LMS, by making a software in which organization can be structured, then the ERP system and etc. The most important feature as a student which I like is seeing the attendance which I am getting, and second is creating gate pass to go outside of the university. था तो आई थॉट कि ओके इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, शायद बहुत आसान प्रोजेक्ट होगा कुछ, बट व्हेन फर्स्ट डे आई वेंट एंड आई सॉ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ओके हमको सब कुछ इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट से डिजिटलाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इन आर यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके का ऐप हमारे पास था नहीं, सब कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू हो रहा था। इनफैक्ट डेटा भी ढंग से मैनेज नहीं था एंड यश एज अ बैक एंड डेवलपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हमको थ्रू आउट डेटा में। पूरा टीम इनिशियली हमको मैनेज करना था, वी डिड नॉट हैव आवर प्रोडक्ट मैनेजर, हमारे पास स्पेसिफिक अलग अलग कोई सीनियर डेवलपर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ हमको आपस में डिवाइड करना था एंड इट वाज कंप्लीटली नारायण। हमें कोई भी प्रेशर नहीं था, हमको जो बनाना है हम बना सकते थे। वी वर रियली एक्साइटेड कि अब तो जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि देखा ही नहीं होगा किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा। सबसे पहले तो मेरी वजह से वो मूवमेंट आया। ऐसा हुआ था कि हम LMS बाहर से परचेस करने वाले थे एंड इन द इनिशियल डिस्कशंस कि लाइक हमको परचेस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये वो, आई वाज लाइक कि क्यों परचेस कर रहे हो, हम बना देंगे, वो वाला चीज था। तो फिर वो हुआ, हमने प्रोडक्ट डेमोज भी देखे, अराउंड 4+ प्रोडक्ट डेमो मैंने खुद ने लिए थे विद द RPM एंड मैनेजर्स, और सबका UI UX इज द वन ऑफ द नहीं है भाई, फ्रॉम 1990 से आए हुए डिजांगो के ना, कैसे सर्वर साइड ऐसे वेबसाइट्स की टाइप। एज अ स्टूडेंट एक ही चीज अच्छी लगती है कि भाई वेबसाइट बहुत स्मूथ हो और दिखने में बढ़िया हो, भाई तुमको नेविगेशन बहुत इजीली पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। सो मेरा कॉल था कि एज अ स्टूडेंट तो मैं इसको कभी नहीं यूज कर रहा, मत लो इसको। तो मैं तो मेरे मैनेजर्स को कन्विंस करने में लगा था कि नहीं करेंगे, खुद से बना लेंगे। एंड दे वाज लाइक कि ओके अगर तुमको लगता है कि तुम बना पाओगे तो ठीक है बना ही लेते, अगर लगेगा तो एक सीनियर डेवलपर हायर कर लेंगे तुम्हारी हेल्प के लिए एंड लेट्स बिल्ड इट। एंड आई वाज लाइक चलो यार एक्साइटेड, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके अंदर हमने ग्राउंड से चीजें की थी, तो हमारा पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए तो बहुत अच्छा था। और अगर वो चीज के अंदर इतने सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स और इतना बड़ा हो रहा है वो, सो इट वुड हैव मेकन लाइक प्रोफाइल वन ऑफ द बेस्ट, डूइंग थिंग्स लाइक माइनर मैनेजमेंट, कोर्स क्रेडिट मैनेजमेंट, तुम्हारे ग्रेडिंग्स, तुम्हारे एंड सेम मिड सेम मैनेजमेंट, क्विजेस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। एंड एज ए स्टूडेंट भी हम उसको यूज करेंगे कल जाके, और आज हम बना रहे होंगे, तो एक्साइटमेंट भी बहुत था और ये भी था कि हाँ इतना बजा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक्सेट्रा। सारे फ्लोस को इंडिविजुअली जब हम इंटीग्रेट करने गए, लाइक इनिशियली एज अ सेट की कुछ भी टीम वीम नहीं थी हमारे पास, सब हमको खुद करना था, तो वी डिड नॉट हैव आवर डिजाइनर। एंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके कितना टफ होने वाला है, वाज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिजाइन एंड आई थॉट कि 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में 3 फीचर के डिजाइन बन जाएंगे। पर जब मैंने डिजाइन में काम किया मुझे लॉगिन पेज बनाने में 2 दिन लग गए, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने पिक डिजाइन, और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि ये आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। एज ए यूजर जो पहले के प्रोडक्ट थे उसका UI UX बहुत ज्यादा अनकन्वीनियंस था यूज करने के लिए, और वो वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्विंग है जो हमने इससे अचीव किया है। उनको हमने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। इन द बैक एंड साइड जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉब्लम होती है कि लाइक डेटा इंटरनल फैकल्टीज को भी शेयर नहीं होता बहुत बार, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टली। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वाज आल्सो दैट कि बिकॉज ऑफ यूजर एक्सपीरियंस बहुत सारे एडमिन्स ही पोर्टल यूज ही नहीं कर रहे थे। तो जब कोई भी बच्चा लेट से कंप्लेन अगर रेस करता है या फिर कुछ भी अगर उसको दिख रहा है, वो अगर सामने से उसको कोई भी रिप्लाई मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो सेकंड टाइम उस ऐप पे आएगा ही क्यों। एंड इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि अगर एक वेल मेंटेन सिस्टम हो जो सबके लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, काइंड ऑफ कि ओके ये एक गो टू चीज है जिस पे आपको सब कुछ मिलेगा, तो फिर स्टूडेंट्स के साथ साथ एडमिन भी उस पर आकर सब कुछ करेंगे। टेक्निकल नहीं बोलूंगा बट ह्यूमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको। एज ए बैक एंड इंजीनियर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज है डेटा, बिकॉज जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, वही प्रोसेस होता है, उसी के ऊपर एक्शंस होते हैं, उसी के ऊपर मैं लॉजिक्स बिल्ड करूंगा, उसी को प्रोसेस करके मैं चीजें बनाऊंगा। एज अ
अ फ्रंट एंड डेवलपर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था वाज इंटीग्रेटिंग ऑल द फीचर्स। बिकॉज बोलने में बड़ा आसान लगता है कि अटेंडेंस भी दिखा दो, मेस भी दिखा दो, कंप्लेंट्स भी रेस कर दो, हेल्प सेंटर भी लगा दो, बट जब एक पर्टिकुलर विंडो पे वो सारा लोड एक साथ पड़ता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे धीरे धीरे डेटा लोड हो रहा है, अगर डेटा नहीं दिख रहा तो क्या दिखना चाहिए उसकी जगह पे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इनिशियली जब हमारे पास डिज़ाइनर नहीं था और जब डिज़ाइन करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मुझे एक लॉगिन डिज़ाइन करने में जब 2 दिन लग गए तो मुझे ऐसा लगा कि अभी प्रोफाइल आएगी यूज़र की, अटेंडेंस के डेटा दिखेंगे, मेस दिखेगा, वो सब कुछ डिज़ाइन करने में जितना टाइम लगने वाला है एंड एट द सेम टाइम वो सब डेवलप भी होना चाहिए साथ साथ में। एंड दिस इज जस्ट अ 6 month प्रोजेक्ट, दैट टू इतना ज़्यादा बड़ा। सेकंड चीज, इसके अंदर जो डिजाइन रिव्यू होता है इंटरनल, उसके अंदर 4 बार डिजाइन जब आपका रिजेक्ट हो जाए और आपको फिर से बनाना पड़े। उस समय पे बहुत बड़ा चैलेंज लगा था इसको। इट वाज नॉट लाइक कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड वी जस्ट हैव 6 months फॉर दिस। एंड फिर धीरे धीरे जब डिजाइनर आ गया, लोग आते गए साथ में, टीम बड़ी होती गई जैसे जैसे, जब और सीरियसली लेने लग गए फाउंडर्स इस प्रोजेक्ट को, उस समय डिजाइनर आ गया उस समय पे। एंड व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू डेव, उसके बाद ऐसा कुछ लगा नहीं। इनिशियली क्या हुआ, हम लोग अपना कोड रीफैक्टर कर रहे थे बिकॉज इनिशियली जो कोड लिखा था वो उतना अच्छा नहीं था। तो जब हमारी लॉन्चिंग की मीटिंग थी फाउंडर्स के साथ, उस समय पे यश प्रेजेंट कर रहा था एंड उसने रियलाइज किया कि जब उसने एम्प्लॉय का प्रोफाइल खोला उस समय ऊपर प्रोफाइल में यश का नाम दिख रहा है। बट वहाँ पे हम लोग बच गए थे बिकॉज यश ने बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा दिया था उन लोगों को, क्योंकि फीचर्स तो बहुत सारे थे कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। एंड जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सबसे पहली चीज़ यश ने मुझे फ़ोन करके यही बोली कि सबसे पहले इसको ठीक करो, ये दिख रहा है ऊपर ऊपर। एंड उस समय पे भी रियलाइज की जो परसेंटेज आ रहा है वो एब्सेंट काउंट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट काउंट करके 100% दिखा रहा है। एंड डेटाबेस के अंदर हम जब भी अटेंडेंस स्टोर करते हैं तो हम एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग में प्रेजेंट मार्क करते थे, और डेटा जब मैं भेज रहा था तब मैं वही डेटा भेज रहा था कि हाँ भाई इस यूजर की इतने रिकॉर्ड है, भेज दो। हमने जब एक मतलब परसेंटेज वाला सिस्टम बनाया और हम देख रहे कि भाई सारे बच्चों की 100% क्यों दिख रही है अटेंडेंस, फिर जाके दिमाग में आया कि भाई एब्सेंट भी तो काउंट होगी। बेसिक सी चीज थी, बट वही था कि हाँ भाई हमने तो अटेंडेंस बनाने का जो लॉजिक था उसके अंदर इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि ये चीज बनाना भूल ही गए कि एब्सेंट भी हो सकता है बच्चा। जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते थे वो कोई यूज नहीं करता था, तो जो हम कोड्स लिखते थे हमारा होता था भाई काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महीने के अंदर एक आध बार रिक्रूटर ने कभी देखा सीवी के अंदर से तो देख लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे हमको हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रियल टाइम स्टूडेंट्स यूज कर रहे होंगे, और इसकी वजह से जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज्यादा, वो हमने नहीं की थी पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो हमको इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ी। वो चैलेंजेस थे थोड़े। एज अ स्टूडेंट जब हम प्रोजेक्ट्स पिक करते थे, कहीं पे अगर अटक गया तो वी हैड द राइट कि ठीक है ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, दूसरा पिक कर लो। लेकिन असाइनमेंट्स में भी हैड द राइट कि ठीक है क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे वो ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। तो आई थिंक डे 1 पे जाके मैं खुद को यही समझाऊंगा कि करना है तो करना है। अभी तो हम लोग जिन भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो सारे बहुत ही मेन फीचर्स हैं, लाइक जैसे अटेंडेंस, मेस। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी हमारे लेट से जूनियर्स जब इन प्रोजेक्ट्स को पिक करने वाले अपनी कमिंग इंटर्नशिप्स में, तो उन लोगों को और भी ऐसे गैप्स रियलाइज होने वाले हैं। लेट्स से कि अभी हम लोगों का फोकस बिल्कुल भी लॉन्ड्री वाले सेक्शन पे है ही नहीं, या फिर हम लोग मेन फोकस रख रहे हैं जो चीज़ें सिर्फ मेन है एंड एसेंशियल है। बाकी धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यू डोंट इवन हैव टू गो एनीवेयर, इंटीग्रेशन वोंट बी अ प्रॉब्लम। वी आर मेकिंग द श्योर कि हम ऐप ऐसा बना है कि उसमें कोई भी फीचर बहुत इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हम लोग वो डेफिनेटली ओपन रख रहे हैं एंड वी आर हैप्पी टू वेलकम आवर जूनियर्स कि वो लोग आएँ और ऐसे फीचर्स इसमें डालते जाएं। सो गाइस, दिस वाज आवर स्टोरी एंड फॉर मोर सच स्टोरीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऋषिवल यूनिवर्सिटी।